बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 6 के हमने स्टार्ट किए हुए थे। पहले 4 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 6.5। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कह रहा है। अ ब्रिक मेजर्स 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर। अब ये 3 डायमेंशन उसने दे दी हैं, तो 3 डायमेंशन जब भी आएंगे तो वो किसकी वैल्यू होती है? वॉल्यूम की होती है। तो इसको करेंगे मीटर क्यूब होता है, तो ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। अगर 2 डायमेंशन होती तो वो एरिया की होनी थी। अब उसने वॉल्यूम दिया और हमें कह रहा है इफ़ इट्स मैथ इज़ 5 kg, और वो जो ब्रिक है, ईंट है, उसका मैथ कितना है? 5 kg है। और वो हमें कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ईंट को हमने रखा है, तो वो किस पॉइंट पे मिनिमम उसका प्रेशर होगा और कब उसका मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया, वॉल्यूम उसने ये दिया है और मैथ उसने ये दिया है। हमने फाइंड क्या करना है? मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस रिलेशन में देखो कि एरिया के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है? इन्वर्स में आ रहा है ना। तो इन्वर्स में क्या होता है? अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी क्या होती है? बढ़ती है। अगर वो बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी? कम होगी। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे अगर मैं ईंट को रखूं तो इसकी लेंथ ज़्यादा, यहाँ से एरिया इसका ज़्यादा आएगा। तो इसका क्या मतलब? जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर उसका क्या होगा? प्रेशर उसका कम होगा। अगर इसको वर्टिकली मैं रखता हूँ ईंट को, तो फिर एरिया उसका क्या है? कम है, कम बनेगा एरिया उसका। तो प्रेशर फिर क्या हो जाएगा? उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? वेट से। तो वेट किसके इक्वल है? एम जी के। मैथ्स ने दिया है तो जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स। अब एरिया निकालने के लिए, एरिया उसने एज इट इज़ हमें नहीं दिया लेकिन वॉल्यूम दिया है, तो एक दफ़ा क्या करेंगे? ये वाली डायमेंशन यूज़ करेंगे 5 × 10 की मैक्सिमम निकालने के लिए, और दूसरी दफ़ा मिनिमम के लिए ये वाली यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम मैक्सिमम प्रेशर निकालते हैं। तो फोर्स हमने निकाल ली। एरिया क्या आएगा? 5 × 10। अब तो 5×10 क्या होता है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगेन यूनिट हमने ऐसा ही लेना है, सेंटी को हमने ख़त्म करना है। तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है? 10⁻²। ये पीछे पहले चैप्टर में प्रीफिक्सेस वाले में हमने टेबल पढ़ा है। सेंटी की -2 होती है, मिली आ जाएगा तो वहाँ पे 10⁻³ लिख देंगे। तो यहाँ पे सेंटी है तो हमने 10⁻² लिख दी। अब मीटर के ऊपर क्या? स्क्वायर है, तो सेंटी के ऊपर भी फिर स्क्वायर आएगा, तो ये हमने स्क्वायर लगा देना है। तो 2×2 = 4, -4 आ जाएगा। ये हमने एरिया निकाल लिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर 50 फोर्स की और एरिया की 50 × 10⁻⁻4। ये 50 50 से कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। और ये जो 10⁻⁻4 नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर निकला है 1 × 10⁴, और इसका यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। चाहे पास्कल लिख लो, चाहे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिख लो, एक ही यूनिट है। तो बुक पे उसने ये लिखा हुआ है तो हम ये लिख लेते हैं। अब मिनिमम प्रेशर के लिए सारा कुछ वही करना है, बस एरिया हमने चेंज करना है। कि मैक्सिमम के लिए हमने ये वाली 2 डायमेंशन ली थी, अब मिनिमम के लिए ये वाली 2 डायमेंशन लेंगे। तो एरिया 2 फिर क्या आएगा? 10 × 20, तो इसको 200 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हमने किस में करना है? मीटर स्क्वायर में करना है। तो सेंटी की 10⁻², इसका स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? 10⁻⁻4। अगेन फार्मूला लिखो प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी दी हुई है? 50, और एरिया कितना है? ये है। तो जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 0.25 आ जाएगा, और 10 की पावर नीचे माइनस में, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो अब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर पॉइंट हम इधर लेकर आएँ तो पॉइंट लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, तो 10 की पावर -2 आएगी, क्योंकि 2 पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? 0.25 पॉइंट इधर आया तो 25 हो गया, तो 10 की पावर -2 आ गई है। तो अब ये बेस सेम है तो पावरें क्या आ जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। +4 -2 तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2। तो ये हमारे पास मिनिमम प्रेशर निकला है। अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं 6.6। तो बुक से इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, वो क्या कह रहा है? व्हाट विल बी दी हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल। वो हाइट का हमें कह रहा है। बैरोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर को मेजर करने का। वो कह रहा है उसकी हाइट कितनी होगी इफ़ मर्करी इज़ रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब
उसमें बैरोमीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है, अगर मरकरी की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर दें, वाटर को कर दें, फिर उसकी हाइट कितनी होगी। जो मरकरी की हाइट होती है ना, वो तो अंडरस्टूड है, वो 760 मिलीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वाटर की आपने निकालनी है। तो डेंसिटी कितनी दे रहा है वाटर की, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वो कह रहा है मरकरी की डेंसिटी भी उसने दे दी है, और हमने क्या फाइंड करना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हम आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 100,000 है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है, ये भी उसने गिवन में दिया है, और हमें वो कह रहा है हाइट ऑफ वाटर निकाल लो, और हाइट ऑफ मरकरी यहाँ पे नहीं दी, लेकिन ये पीछे हम चैप्टर में किया है, वहाँ पे ये वैल्यूज़ है 760, ये होती है इसकी मरकरी की। तो इसको यहाँ पे मिली है, तो मिली की पावर क्या होती है, 10 की पावर -3 मिली की वैल्यू होती है। तो -3 है, तो 3 पॉइंट पीछे जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो मीटर में ये कन्वर्ट होगी। अब हमने क्या करना है, अब जो उसने बात की है सी लेवल की बात की है, तो जो वाटर है या मरकरी है, सी लेवल पे प्रेशर तो उसका सेम रहेगा, तो P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 में हम किसको देखेंगे, इसको वाटर को, और P2 में हम मरकरी को देख रहे होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, रो GH1 रो GH2। अब रो 1 क्या है, हमने वाटर की लिखनी है, वाटर की डेंसिटी क्या आती है 1000, और G10 है, और हाइट H1 हमने फाइंड करना है। और रो 2 क्या है, मरकरी की 13 पॉइंट ये है, और G10 है, और हाइट 2 उसने कितनी दी है 0.76। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 103,360, और ये 1000 को 10 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 10.3 मीटर आ जाएगी। अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं 6.7। तो उसकी पहले हम बुक से स्टेटमेंट देखते हैं, वो हमें क्या कह रहा है। सपोज इन दी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, वो कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है कार की, वो सपोज कर रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स पे लग रही है, एरिया उसने दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है, और फोर्स कितनी लग रही है 500 न्यूटन। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक, आगे ब्रेक की तरफ कितना प्रेशर जाएगा। ये पीछे वाला टॉपिक हमने किया था यहाँ पे, हाइड्रोलिक वाला, ये देखें यहाँ पे क्या होता है, फोर्स लग रही होती है, और एरिया भी इसने दिया हुआ, वो कह रहा है यहाँ पे प्रेशर कितना जाएगा, तो ये हमने देखना है यहाँ पे। तो हम आते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। एरिया दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, और प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया उसने किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो सेंटी को हमने ख़त्म करना है, मीटर में लाना है। तो अगेन सेंटी की जगह पे 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास 10 की पावर -4 वैल्यू आ जाएगी एरिया की। अब प्रेशर निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की वैल्यू लिखो, नीचे एरिया की लिखो। तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 की पावर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। अब 10 की अगर हम स्केयर लें तो 2 आता है, 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 2 और 4 क्या हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका प्रेशर आ गया। अब दूसरी बात उसने हमें क्या की है, दूसरी बात वो हमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20। अब वो कह रहे हैं जो दूसरा एरिया उस पर कितनी फोर्स लग रही है, और उसका उसने एरिया बता दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगाएंगे, F/A=F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो एरिया 1 का हमें पता है, फोर्स 1 का भी पता है, और एरिया 2 का भी पता है, तो फोर्स 2 निकाल लेंगे। एरिया 2 उसने कितना दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इसको मीटर में करेंगे तो यहाँ पे सेंटी की जगह पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -4, और F2 फाइंड करना है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। फोर्स 1 कितनी है 500, एरिया 1 ये है, और F2 फाइंड करना है, एरिया 2 क्या है 20 × 10 की पावर -4। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो इधर आके क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो 500 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बल्कि इसको 10 की पावर -4 इससे कैंसिल, और ये 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो जब 100 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास F2 कितनी आ जाएगी, F2 हमारे पास 2000 न्यूटन आ जाएगी, और ये हमारा आंसर है। अब आगे वाला न्यूमेरिकल करते हैं 6.8। उसमें वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड दी वाटर प्रेशर ऑन अ डीप डाइवर।
एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। अब वो प्रेशर का हमें कह रहा है, प्रेशर फाइंड करो कि जब उसकी डेप्थ कितनी है 10 मीटर, यानी कि हाइट उसने दे दी है। वेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी भी उसने दे दी है, तो वो हमें कह रहा है कि उसकी क्या फाइंड करो, प्रेशर फाइंड करो। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे पहले डाटा लिखते हैं, हाइट कितनी है 10 मीटर है और डेंसिटी कितनी है 1030 दी हुई है और प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर किसके इक्वल यहाँ पे हम करेंगे, रो जी एच, जो पीछे वाला न्यूमेरिकल में हमने किया था ना, रो जी एच वन रो जी एच टू, तो यहाँ पे एक ही है तो हम रो जी एच लिखेंगे। और डेंसिटी की वैल्यू जी की 10 है और हाइट भी 10 दी है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इसको हमने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लेकर आएंगे तो 5 डिजिट आए ना राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, प्लस में 5 आ जाएगी। और यूनिट इसका क्या है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। पास्कल भी इसका होता है, चाहे पास्कल लिख लो चाहे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिख लो, दोनों एक ही बात है।